आइए तो आज आपको बिजली कर्मचारी जो होते हैं, जो सरकार के थ्रू कार्यरत हैं, लेकिन जो है उनको सरकार जो है ना तो संविदा पर रखी है और ना ही सरकार जो है उनको सरकारी नौकरी पर रखी है। लेकिन जैसे एक बंधुआ मज़दूर होता है, उसी की तरह ये लोग काम करते हैं। जिस तरह और भी बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो बंधुआ मज़दूर की तरह काम करते हैं और बिजली विभाग में मानव बल से लेकर मीटर रीडर तक जो है सरकार के ये कर्मचारी हैं। लेकिन ये जैसे ठेके पर बहाल होता है, वैसे ही ये कार्यरत कर्मचारी हैं। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर सरकार जो है इनको नियमित क्यों नहीं कर रही है और किसके थ्रू ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आप लोग जो है किसके थ्रू काम करते हैं? सबसे पहले आपको रोड न्यूज़ के चैनल को हम बधाई देते हैं, जो आप मेरे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात की, क्या आपका सवाल था? मेरा सवाल है कि आप किसके थ्रू काम करते हैं? हम लोग 2013 से ही, जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड लच्चर व्यवस्था में था, तो हम लोग 2013 के बाद से एक मीटर रीडर के पद पे बहाल हुए हैं, ठीक। और उसके बाद से हम लोग कार्यरत हैं, और कार्यरत होने के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हम लोग राजस्व के मामले में बिहार राज्य विद्युत को पूरे भारत में नंबर 1 बनने का काम किया है, और राजस्व संग्रह करने का काम हम लोग करते हैं, गाँव-गाँव बिलिंग करने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग अब पूरा बिहार में 70% से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगने के कारण आज ये स्थिति है कि पूरा मीटर रीडर और जो एमआरसी के पद पे था, उनको बेरोजगारी और बेकारी का सामना झेलना पड़ रहा है। दंश झेलना पड़ता हाँ, तो हम लोगों ने एक मांग रखा है, और हम लोग का बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन दिया है कि जो 2013 से हम लोग बिलिंग और राजस्व करने का काम कर रहे हैं, आज स्मार्ट मीटर लगने के कारण बहुत सारा बेरोजगारी के जो दंश हम लोग झेल रहे हैं। तो बिना किसी धूप बरसात के परवाह किया उस समय से हम लोग गांव-गांव में बिलिंग करते हुए राजस्व संग्रह किया, लेकिन अब स्मार्ट लगने के कारण हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। तो हम लोग बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग विद्युत बोर्ड में कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए, और बहुत सारा ऐसे पद खाली है, उसमें हम लोग को अपना समायोजित किया जाए। यही हम लोग का मांग रहा है। और सरकार जो है, जैसे मानव बल भी कार्यरत कर्मचारी हैं, मीटर रीडर हैं, ये भी कार्यरत हैं, ये फिर इनकी मांग क्या है? मानव बल की भी एक तरह से प्राइवेट तौर पे है, तो उन लोग का भी डिमांड है कि हम लोग को नियोजित किया जाए, हम लोग के समायोजित किया जाए। सरकार अगर संविदा पर भी काम देती है तो भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सरकारी नौकरी तो सरकार हम लोग अगर संविदा भी रखती है, तो इससे अच्छा है कि कम से कम अपना एक बिहार राज्य विद्युत का हिस्सा समझ के हमको खुशी होगी, चलिए उसका हिस्सा बन के रह रहे हैं। आप लोग तो ठेकेदार के थ्रू बहाल हुए होंगे? हम लोग क्या ठेकेदार के थ्रू नहीं, हम लोग खुद एक कमीशन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग के बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से आग्रह है कि हम लोग 2022-23 सेशन में 400 करोड़ रुपया राजस्व हम लोग के मतलब कि अपने स्तर से राजस्व संग्रह किए हैं। तो अब हम लोग का मांग है कि कम से कम हम लोग अब जो बेरोजगारी है, बेकारी है, ये मतलब कि न हो सके, हम लोग को बिजली बोर्ड में समायोजित किया जाए। हम लोग यही से मांग रहे हैं, और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को तक अपना मैसेज भी हम लोग दिए हैं कि नेता क्या बोलते हैं आप लोग जब मैसेज देते हैं, आवेदन? तो नेता आश्वासन मिला है, और बोलते तो है कि हम लोग इसका प्रयास करेंगे अपने स्तर से। ये है बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतन पर काम करते हैं, और इन लोगों की जो मांग है, जो बिहार सरकार के विद्युत विभाग में ये कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको एमआरसी और आरआरएफ के थ्रू काम करते हैं। तो इनमें जो है इन लोगों की मांग है, मानव बल की भी मांग है, मीटर रीडर की भी मांग है कि जो है सरकार उनको नियमित करे। और एक जो है जिस तरह से बिहार सरकार के कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी हैं, तो बिहार सरकार से इन लोगों की मांग है, केंद्र सरकार से भी इन लोगों की मांग है कि बिजली विभाग जो है इन लोगों को सरकारी अस्थाई कर दे। चाहे वो पेमेंट से कोई मतलब नहीं है इनको, 20,000, 25,000, 40,000 जितना भी सरकार दे दे उतने पर ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अस्थाई काम मिलेगा तो जीवन यापन जो है सभी लोगों का जो है सभी सुधार हो जाएगा, और ये अच्छा खासा जो है अपना जीवन यापन ये लोग जिएंगे। और सरकार से आपकी क्या मांग? हम लोग यही सरकार से मांग है कि बस अब जब आपको बिहार राज्य विद्युत हम लोग थे तो हमसे काम लिया गया, ठीक। हम लोगों ने आपको काम बेहतर ढंग से किया, ठीक। अब हम लोग के यही मांग है कि अब जब स्मार्ट मीटर लग रहा है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, बस हम लोग का आग्रह है, सरकार से निवेदन है, और बिहार विद्युत से
आग्रह कि हम लोगों के उसमें सम्मिलित कर कर बेरोजगारी और बेकारी से बचाया जाए, ताकि दोबारा ऐसा समस्या नहीं हो। इन लोगों की मांग आपने सुना, इन लोगों की मांग भी जायज़ है, जो दिन रात मेहनत करके जो स्मार्ट मीटर लगाते हैं। कहीं कहीं इन लोगों को पब्लिक का दंश भी झेलना पड़ता है, पब्लिक से कहीं कहीं खार भी खाना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे जो कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको सरकार से हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि इनको अस्थायी कर्मचारी बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।